ओम शांति। आज है 22 जुलाई 2020 की साकार मुरली। आज बाबा ने दिव्य गुणों में से एक गुण को बहुत अच्छे से समझाया है। दिव्य गुण क्या है? सादगी। बहुत ही सुंदर बात स्पष्ट करते हुए हमको कहा है कि हमको बहुत सादगी से रहना चाहिए, अनावश्यक खर्च नहीं करना है। बहुत महंगी चीज़ें होंगी तो आपका मन भटकाती रहेंगी और बाबा की याद भुला देंगी। और जितनी जो चीज़ें महंगी होती हैं उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। हमारे रहने और सहने का स्तर बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए, मध्यम स्तर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत सिंपल रहना है। फिर बाबा ने याद दिलाया आप रॉयल स्टूडेंट हो। रॉयल स्टूडेंट को पहले खुद पढ़ना है, एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। इसके बाद बाबा का मददगार बनना है। जब हम ईश्वरी कार्य में मदद करते हैं तो बाबा ने हमको बहुत सुंदर टाइटल दिया है, सुखदाई खिदमतगार। खुदा के साथ उनके कार्य में मददगार, ये हम सबका अहो सौभाग्य है कि हम खुदा के साथ खिदमत करने का अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है? बाबा को याद करने का। याद करना भी एक खिदमत है, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो वातावरण अच्छा हो जाता है, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है। ये सब ईश्वरी कार्य में सहयोग है। ईश्वरी कार्यों में हमने तन मन धन सब कुछ लगा देना है, हमें उनकी मददगार बनना है। फिर बाबा ने याद के लिए विशेष ध्यान खिंचवाया कि बच्चों, याद करने के वक्त ज़रूर निकालना है, क्योंकि अनेक जन्मों का पाप है, हमारे ऊपर बोझ है, बिना याद किए ये उतरेंगे नहीं। इसलिए बाबा को याद ज़रूर करना है। हमें देही अभिमानी स्थिति में रहना है तो बेहद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। देह अभिमान को नष्ट करना है तो बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सदगुरु को याद में रखना है। अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। बाबा ने कहा तुम्हें बाप को, टीचर को और सदगुरु को याद रखना है और अलौकिक सेवा करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतदार बनते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठो। जब भी हम मुरली सुनते हैं तो अपने आप को आत्मा समझकर हमें मुरली सुननी चाहिए। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबरवार बात है ना। हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। कल्प कल्प मतलब हर 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, तो हम कल्प कल्प सुनते आए हैं। तो बुद्धि में ये याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। यह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। सबको लेके जाएंगे बाबा। मच्छो सदस्य सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही पवित्रता, सुख शांति सब रहती है। तुम बच्चों को चित्र पर भी समझाना बहुत सहज है।
बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं कि इंग्लैंड कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, और वो याद में भी पड़ जाता है। जैसे छोटे बच्चों को हम नक्शे पे समझाते हैं तो कैसे याद हो जाता है सब जब हम नक्शे पे समझाते हैं। यह भी ऐसे ही है, एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नमा, ऊंचते ऊंच भगवान, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के हैं। यह हैं सारे बेहद के घर के बाप। यह फिर टीचर भी हैं, तुमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता है, और ज़रूर बुजुर्ग चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके। बाबा कहते हैं, मैं बुजुर्ग शरीर लेता हूँ। अगर मैं बच्चे का शरीर लूँ तो उनको इतना तजुर्बा नहीं है और वो बोल ही नहीं सकेंगे, इसलिए मैं एक बुजुर्ग शरीर लेता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग शरीर ही शोभता है। बच्चे थोड़े ही बाबा कहेंगे, हम क्या बच्चों को बाबा कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं, अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप तो याद आता ही है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग। तुम्हारा तो एक ही बाप और एक ही टीचर है। लौकिक में तो अलग बाप होते हैं, टीचर अलग होते हैं। हमें तो पारलौकिक में बाबा भी वही, टीचर भी एक और गुरु भी एक। ये बाबा भी स्टूडेंट है। यहाँ पर बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं कि ये बाबा भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया है। सिर्फ उनका जो शरीर है वो लोन लिया है शिव बाबा ने, और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी तुम्हारे मुआफिक है। बाकी ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के मुआफिक हैं, वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं। इनकी आत्मा भी समझती है कि हमें प्रभु ईश्वर शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। यह भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, ना कि ब्रह्मा बाबा को। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाटधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते हैं। दुनिया के जो और मनुष्य हैं जो इस ज्ञान में नहीं है, वो ये सारी बातें नहीं समझते। हम बच्चे ही समझते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरी खिदमतदार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, बाबा भी हमारी खिदमत करने के लिए आए हैं। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। बाबा हम पतितों की खिदमत करने आए हैं इतनी दूर से। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हो तो बाप को बुलाते हो। जिससे राज्य दिया है उसको ही बुलाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है। यह तो सब भारतवासी एक धर्म के हैं। यह है ही मुख्य धर्म। क्या मुख्य धर्म है? देवी देवताओं का मुख्य धर्म है, जो जरूर जब ना तब तो बाप आकर स्थापन करते ही हैं। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है, ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमा कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है, एकदम नई दुनिया है। फिर बाबा कहते हैं, हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। बाबा कहते हैं
पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। जो हम 7 रोज का पहले कोर्स करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कोर्स करने से हम बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाबा की मुरली को समझते हुए ऐसा लगेगा बाबा हमको हर बात में राय दे रहे हैं, इसलिए हमें 7 रोज का कोर्स ज़रूर करना है, अवश्य करना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम की होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल ख़राब टाइम होता है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है। याद में रहे सतो प्रधान बनना है। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधाधोरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े। जो पढ़ाते हैं अच्छा टीचर समझकर ही याद करो, तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आनी चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऊंचते ऊंच बाप है, जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, मनुष्य को यह सब पता नहीं है। तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का स्तर अलौकिक धर्म है। श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसे कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए। इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। इस समय तुमको एकदम सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो। यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। एक तो शिव बाबा मिले हैं और दूसरे ब्रह्मा बाबा। अभी तुम ससुर घर से विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती है। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं। याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है। सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए भी नॉलेज है ना, तो बाप आकर सिखलाते हैं। ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होना ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आते रहेंगे। बाबा कहते हैं जो कल्प पहले बच्चे आए होंगे वही बच्चे अभी भी आएंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, उसमें जरा भी फर्क नहीं है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं ड्रामा अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी कम पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो बीत गया वो ड्रामा है और जो फ्यूचर आने वाला है उसमें हमें पुरुषार्थ करना है। अपने भविष्य को हमें ड्रामा कह के अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जो बीता वह ड्रामा, जो भविष्य, जो प्रेजेंट है उसमें हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ड्रामा है, छोड़ देते हैं, तो नीचा पद भी मिलेगा अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए।
यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग। बाहर में सभी है कुसंग, वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब आप तुमको कुसंग नहीं करना चाहिए। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवरिश आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की ना। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। देह अभिमान हो जाता है। 100 रुपये से 150 रुपये दे देते हैं बाल कटवाने के लिए, सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। बहुत महंगी साड़ी पहनने, बहुत महंगे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वन वाह में हो। हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाना। मतलब बाबा बोल रहे हैं शादी आदि में तो कपड़े रंगीन पहनकर जाओ, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए। फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलाओ, इसमें ही कल्याण है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी याद दिलाना है कि हाँ तुमने शिव बाबा को नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग किया बच्चे। इसलिए हमें छोटे बच्चों को भी याद दिलवाना है। बस हमको भी अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। नंबर 2, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत अवस्था बनानी है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे सच्चा खुदा खिदमतगार बनना है। वरदान है सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले वंदन मुक्त जीवन मुक्त भाव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमान बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हैं तो ये बंधन सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी है, निश्चित विजय और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता है। अच्छा, ओम शांति।